चेन्नई के कई इलाकों में अभी भी खासा पानी भरा हुआ है। बारिश लगातार 24 घंटों के दौरान हमको देखने को मिली है। एक बार फिर से बूंदें गिर रही हैं, बारिश होनी शुरू हुई है और लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि बारिश ना हो, क्योंकि बारिश होगी तो हालात और बदतर होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं रामनगर एक्सटेंशन में, रामनगर नॉर्थ एक्सटेंशन। ये वो इलाका है जहां हम मौजूद हैं और देख सकते हैं कि लोग अपने घरों को बंद करके चले गए हैं और एक थैले लटका गए हैं कि अगर कोई आता है कुछ उसको जानकारी देनी है तो इस थैले में डाल सकता है। लेकिन किस तरीके से लोग अपने घरों में ताला लगा करके बंद करके चले गए हैं। आसपास के इलाके में जितने भी घर हैं हमको कमोवेश वही देखने को मिल रहा है कि लोग ताला लगा करके अपने घरों से बाहर निकल गए हैं, क्योंकि यहां पर रहना भी मुमकिन नहीं है। हालांकि इस वक्त जहां भी हम चल रहे हैं यहां पर पानी पहले की तुलना में 2-3 दिनों की तुलना में खासा कम भी हुआ है, क्योंकि 5 से 6 फुट पानी था कम से कम इस जगह पर। लेकिन अब करीबन 2 से 2.5 फीट या 3 फीट के आसपास पानी है। बिजली है नहीं, पीने का पानी है नहीं, खाने का खाना मिला नहीं रहा है, मोबाइल नेटवर्क है नहीं, तो कई सारी दिक्कतें थी। और इसी वजह से इस कॉलोनी के अधिकतर घरों की बात की जाए तो हमको बंद ही नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर कई सारी दिक्कतें हैं, लिहाजा लोग अपने घरों को छोड़ करके ऐसी जगहों पर गए हैं जहां पर कम से कम कुछ दिन वो गुजार सकें। कैमरा पर्सन अजीत चाको के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, चेन्नई। चेन्नई के रामनगर इलाका बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहाँ जो लोग घरों में रह रहे हैं, ज्यादातर लोगों के पास खाने पीने की कमी है। ऐसे में राहत और बचाव में लगा दस्ता नाव से घरों तक खाने पीने का सामान पहुंचा रहा है। इस वक्त हम मौजूद है चेन्नई के रामनगर इलाके में। ये वो इलाका है जहां पर अभी भी खासा पानी भरा हुआ है, लिहाजा कोशिश की जा रही है कि लोगों तक सामान पहुंचाया जा सके। जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके। पानी की बोतलें, खाने का सामान बोट्स के जरिए निकालने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। देख सकते हैं कि पानी की बोतलें हैं, उसके अलावा खाने का सामान है, पैकेट्स हैं, और ये उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है जो लोग अपने घरों में अभी भी हैं और घरों से निकल तो नहीं रहे हैं या फिर फंसे हुए हैं। तो फिलहाल ये रामनगर का इलाका है जहां पर लोग अपने घरों के अंदर हैं। हालांकि कई सारे लोग अपने घरों में ताला लगाकर चले गए हैं, लेकिन कई सारे लोग अभी भी घरों में हैं, लिहाजा उन तक इस तरीके से बोट के जरिए खाना और जो बाकी सामान है वो पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये तमिलनाडु फायर सर्विस की तरफ से इंतजाम किया गया है। अलग अलग संस्थाएं सामने आ रही हैं और लोगों तक वो सारी सुविधाएं मुहैया कराने की बात कर रही हैं जो कि इस वक्त एक तरीके से बुनियादी जरूरत कही जा सकती है। कहां से हैं? हम लोग नावलूर से हैं, जो कि अब यहाँ से करीब 20-25 किलोमीटर दूर है। यहाँ से 4-5 दिन से करंट नहीं था, पानी नहीं था, मतलब पानी बहुत भरा हुआ था, बाहर पीने का नहीं था। तो होटलों से, बड़े बड़े होटलों से मंगाया जाता था पानी हमारे लिए। कई जगह पे जो कनाल और जो अडियार रिवर जो मर्ज हो रहा है, वहाँ पे कल रात को आर्मी वालों ने बताया कि अंदर जाना नामुमकिन है। 27 फीट का पानी है अंदर, 27 फीट पानी है। हालांकि अभी यहाँ पर 2-3 फीट ही पानी है, लेकिन क्योंकि इतना सामान ले जाना है लिहाजा नाव की जरूरत पड़ रही है। देखा जा सकता है कि लोग छतों पे खड़े हुए हैं और सामान नीचे से ले रहे हैं। ये लोग जो रिलीफ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, जो रिलीफ मटेरियल दे रहे हैं, उसमें जो है एक बाल्टी ऊपर से लटकाई है और उसमें ये खाने का सामान, पीने का पानी और जो भी सामान है मुहैया करा रहे हैं लोग। तो कुछ इस तरह से राहत पहुंचाई जा रही है। हालांकि आपको बता दें, कुछ परिवार वाले ऐसे भी हैं जो संपन्न हैं, जिनके पास खाने पीने का सामान पहले से मौजूद है। ऐसे लोग राहत दस्ते से खाना नहीं ले रहे, बल्कि उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि कुछ और जरूरतमंद अगर लोग हैं तो उन तक ये खाना पहुंचाया जाए। चेन्नई में कई इलाके ऐसे हैं जहां लोगों तक खाना पहुंचाया जा रहा है, लेकिन यहां पर एक घर है जो कि खाना वापस कर रहा है, क्योंकि उनके पास जो खाना पहुंचाया गया था वो ज्यादा था। लिहाजा उन्होंने खाना बनाया, उसको पैक किया और अब उसको वापस कर रहा है। ये एक बाल्टी के जरिए उनके पास खाना पहुंचा था और अब वो जब खाना तैयार हो गया है, उन्होंने देखा कि उनके पास जितना उनको जरूरत है उससे ज्यादा है, तो उन्होंने इस तरीके से पैक किया है और अब उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं जो लोग आगे फंसे हुए हैं, यानी खुद फंसे हुए हैं, लेकिन उस दौरान लोगों तक वो खाना पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके पास पहुंचा था, उन्होंने बनाया, वो ज्यादा हो गया। तो यहां पर एक एक कण की कीमत है, खाने के एक एक अन्न के एक एक
चावल का जो एक एक दाना होता है उसकी कीमत है, जो कहा जाता है कि एक एक दाने की कीमत होती है, वो यहाँ पर समझी जा रही है कि किस तरीके से जितना भी खाना इनके पास पहुंचा था, अभी जो है इन लोगों के पास में जो रिलीफ वर्क के जरिए जो खाना भेजा जा रहा है, कुछ खाना घर में था, जो भी मिला करके बनाया था, उसमें से एक हिस्सा, एक ऐसा हिस्सा जो कि इनके पास ज्यादा हो गया था, वो इन्होंने वापस किया है। और ये उन लोगों के लिए जो लोग आगे इलाकों में फंसे हुए हैं, जिससे कि उन तक भी खाना पहुंच सके। कैमरा पर्सन अजीत चाको के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, चेन्नई।